नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय मेष राशि वाले, आपको क्या लगा कि शनि की साढ़े साती जो प्रारंभ हो रही है यह आपको 29 मार्च के बाद जीवन को बर्बाद कर देगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार भले ही आपके जीवन में शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो रही है, लेकिन डरने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। चंद्र राशि पर आधारित ये पूरी जानकारी होगी। उम्मीद करता हूं कि आप इसे बहुत अच्छे से सुनेंगे और देखेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए मेष राशि वाले, 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जब ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का पहला चरण चालू हो जाएगा। और आप जैसा कि जानते हो, शनि की साढ़े साती 7.5 वर्ष के लिए होता है, तो ये 31 मई 2032 तक आपके जीवन में रहेगा। जब भी किसी मनुष्य के जीवन में शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है तो सबसे पहले उसके मस्तिष्क से प्रारंभ होता है। यानी आपका इस जन्म में किया गया कर्म, वो अच्छा हो या बुरा हो, और शास्त्र के अनुसार पिछले जन्म में भी किया गया कर्मों का फल देने के लिए शनि की साढ़े साती प्रत्येक मनुष्य के जीवन पे आता है। अगर आपको वास्तविक तौर पे एक जानकारी दूं तो आपको शौक लगेगा। हर व्यक्ति के जीवन में वास्तविक तौर पे 3 बार शनि की साढ़े साती आती है, लेकिन मनुष्य आजकल 120 वर्षों तक नहीं जी पाता है, इसलिए 2 बार तो हर मनुष्य के जीवन में शनि की साढ़े साती तो आती ही है। प्रिय मेष राशि वाले, जब शनि की साढ़े साती प्रारंभ होगी तो शनि आपके जन्म कुंडली के द्वादश भाव पे गोचर करेगा। पर एक बात शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये जो शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है ना, शनि जब भी साढ़े साती के रूप में किसी भी मनुष्य के जीवन पे आते हैं तो अपने सवारी पे सवार होकर आते हैं, और शनि का 7 सवारी होता है। इस बार जो शनि आपके जीवन में आ रहा है मेष राशि वाले, वो गज पे सवार होकर के आ रहा है। और पिछले बार में जिन राशियों पे भी शनि के साढ़े साती चल रही थी, मकर कुंभ मीन पे, उस समय शनि देव जो है ये गधे पे सवार होकर के आए थे। तो पहली बात मेष राशि वाले, आप अगर ये सोच रहे हो कि आपके जीवन में जो है पिछला जो शनि का गोचर रहा है कुंभ राशि का वो बहुत अच्छा रहा है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा। क्योंकि पिछले बार में जब शनि कुंभ राशि में थे तो आपके लग्न पे इनकी नीचे की भी दृष्टि थी। लेकिन इस बार भले ही शनि के साढ़े साती है, लेकिन शनि गज पे सवार होकर के आ रहे हैं। इसका मतलब शनि का पैर जो है वो शुभ है। माता लक्ष्मी का सवारी होता है गज यानी हाथी। जहां भी माता लक्ष्मी किसी के घर में जाकर के बैठ जाती है, मतलब जिस घर में परमानेंट धन होता है, उस घर में माता लक्ष्मी गज की सवारी ही करके जाती है। तो पहला बात तो इस बार शनि का साढ़े साती का जो चरण है वो भले ही आपके लिए पहला है, लेकिन शनि के साढ़े साती का जो कह सकता हूं कि उनकी सवारी का जो चरण है वो बहुत ज्यादा शुभ है। तो एक एक करके मैं आपको खुल करके बता देता हूं मेष राशि वाले कि आगे के 2.5 वर्ष यानी 23 फरवरी 2028, ऐसे वास्तविक तौर पे तो मार्च 2027 तक ही है, लेकिन शनि फिर से वक्री होकर के पुनः जो है मीन पे चले जाएंगे, तो कह सकता हूं कि थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा टाइम। तो आपके जीवन में मैं खुल के बताता हूं और क्लियर बताता हूं कि शनि का साढ़े साती का पहला चरण क्या फल देगा, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, और कुछ उपाय भी बता दूंगा। तो बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिय मेष राशि वाले, सबसे पहले शनि प्रारंभ होंगे तो आपके मस्तिष्क पे प्रारंभ होंगे और द्वादश भाव पे गोचर करेंगे। गज पे सवार है और समगृही राशि में है, तो शनि जो है आपको 4-5 मामलों में थोड़ा सा डिस्टरबेंस ला सकता है, जिसमें सबसे पहला आपका थोड़ा खर्च करवा सकता है। दूसरा, कुछ गलत लव लाइफ या अफेयर के चक्कर में थोड़ा फंसा सकता है। तीसरा, व्यर्थ का ज्यादा लालच में जो है गलत लोगों के साथ जो है आपके संबंध यानी व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकता है। और चौथा जो है ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कुछ गलत कार्यों की ओर भेज सकता है। बस यही 4 चीजें जो है वो नुकसानदायी है। अब आते हैं पॉजिटिव फल में। भले ही शनि द्वादश भाव पे बैठे हुए हैं, डेफिनेटली जिन लोगों को भी विदेश जाना है, क्योंकि द्वादश भाव में शनि सहकारक होते हैं, पूर्ण कारक नहीं होते हैं, सहकारक होते हैं,
तो जिन लोगों को भी विदेश जाना है उनके लिए समय काफी अच्छा रहेगा। जिन लोगों को ऐसे लोगों पे विश्वास था जो आप उनको अपना मानते थे, शनि के साढ़े साथी के पहले चरण में 2.5 वर्षों में कुछ नुकसान तो आपको ये दे देगा वो लोग, लेकिन उन लोगों का असली चेहरा भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा कानूनी किसी प्रकार के अड़चन में आपको फंसा सकता है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूर्ण रूपेण आपको जेल यात्रा करा देगा या डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा इनकम टैक्स वगैरह का या कोई डॉक्यूमेंट्री इशू गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकता है, अन्यथा कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। शनि का धन भाव पे दृष्टि है, तो जो लोग भी लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हो उनके लिए ये शनि के साढ़े साथी मेष राशि वाले जबरदस्त और लाभ के योगों को बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था या विवाह करना चाहते थे लेकिन ढंग के रिश्ते नहीं मिल रहे थे, वह रिश्ते जो है वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा मेष राशि वाले शनि द्वितीय भाव को देख रहा है, इसका मतलब ये हुआ आपका मनी सेविंग होगा, परिवार की तरफ से लोगों से धन की प्राप्ति होगी। आप इसके अलावा बहुत डिप्रेशन और तनाव में रह रहे हो पिछले 2.5 वर्षों में और आपको अपने किए गए काम का मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आपको ज्यादा सैलरी के साथ बड़े जॉब के ऑफर हो जाएंगे। पिछले 2.5 वर्ष भले ही शनि की साढ़े साथी नहीं थी, लेकिन शिक्षा पूरा नहीं हुआ, इंटरव्यू में पास नहीं कर पाए, संतान को लेकर मतभेदता हुई, या जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे थे आपके स्वास्थ्य में समस्याएं चली। अब शनि का षष्ठम भाव पे दृष्टि चला गया है, तो सबसे पहला संतान कंसीव होने का गुड न्यूज होगा। लोन और कर्ज की समाप्ति आपको कर देगा, लेकिन ये कर्जदार बना भी सकता है, तो आप अपनी कैपेसिटी से या कैपेबिलिटी से ज्यादा काम पैसे से रिलेटेड मत करिएगा। देखिए, मैं थोड़ा प्रण ले लिया हूं कि आजकल बहुत ही सत्य बोलूंगा, अच्छा लगे या बुरा लगे। इसके अलावा जो है मेष राशि वाले षष्ठम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो लोग भी आपके गुप्त शत्रु हैं या परिवार के ही लोग आपको डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, इन लोगों से जो है आप बच करके बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाओगे। इसके अलावा जो है शनि का षष्ठम भाव में दृष्टि पड़ने का सबसे बेनिफिट आपके जीवन में ये होने वाला है कि कोई बिजनेस में आप इन्वेस्टर चाहते हो आपको मिल जाएगा। यहां पे शनि का एक दृष्टि भाग्य भाव पे चला गया है, क्योंकि शनि की दृष्टि शनि जहां बैठते हैं उनसे ज्यादा पावरफुल होता है, ये बात याद रखिएगा। तो शनि जब भाग्य स्थान में बैठ रहे हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो आपका प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगा, आपके सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे, पिता से आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। हाँ, बड़े भाई बहनों से थोड़े मोड़े प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है, ये सामान्य बात रहेगा। और इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बनता हुआ नजर आ रहा है। शनि का द्वादश भाव में बैठना जो आय का मालिक होकर के धन भाव में है, तो आपके पास जो पैसे का खर्च होगा वो आप कमाई से ही करेंगे, लेकिन आपको कानूनी अड़चन से थोड़ा बचना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र का मालिक देखिए शनि तीसरे भाव में चला गया है, तो यहां पे आप अपने छोटे भाई बहनों पे विश्वास करके पूर्ण रूपेण धन मत दीजिएगा। समझिएगा बात को, किसी भी मित्रों पे पूर्ण रूपेण विश्वास करके धन मत दीजिएगा। किसी प्रकार के भी गलत रिश्ते से बचना पड़ेगा, हो सकता है पैसे का नुकसान हो, क्योंकि ये पिछले जो 2.5 वर्ष गया है ये तनाव का गया है, और आगे का जो 2.5 वर्ष शनि के साढ़े वाला रहेगा यह आपको पैसे से रिलेटेड ही सभी से रिश्ते जुड़े हुए होंगे कि किसी भी तरह इसके पैसे को जो है बर्बाद करते हैं। जो मेडिकल से रिलेटेड है, जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, एआई वगैरह, इंजीनियरिंग से वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, रिसर्च वगैरह में हो, केमिकल्स वगैरह में हो, टाइल, मार्बल, पत्थर, कोयला, सीमेंट, शराब वगैरह का जो काम करते हो, गुटखा, पान मसाला वगैरह का जो काम करते हो, आपके लिए तो शनि लाभ की स्थिति को देगा ही देगा, लेकिन बुरे से बुरे हालात क्यों ना बन जाए, ना 2.5 वर्ष में अपने औकात के हिसाब से ज्यादा खर्च करना और ना अपने औकात से भी ज्यादा खर्च करना। आपको आगे का 2.5 वर्ष सिर्फ पैसे को बचा करके रखना है, क्योंकि गज का सवारी का शनि जो है आपके लिए इतना नुकसानदायी नहीं है जितना लोग आपको डरा रहा है। इसके अलावा जो है शनि जो है आपकी कुंडली में जो है द्वितीय भाव को देख रहा है,
तो जिनका सेपरेशन हुआ पड़ा था, सेपरेशन ठीक हो जाएगा। जिनका डाइवोर्स हो चुका था, द्वितीय विवाह का योग बन जाएगा अच्छे रिश्ते के साथ में। और इसके अलावा आपको मान सम्मान इज्जत की प्राप्ति होगी। विदेश में अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स के चांस बन जाएंगे। पढ़ाई 2.5 वर्षों से बिल्कुल बर्बाद हुआ पड़ा था, शिक्षा का योग आपका बेहतर हो जाएगा। और ऐसे लव लाइफ के चक्कर में जो आपको 2.5 वर्ष आगे पिछला बर्बाद किया है, आप इन चक्करों से बाहर निकलते हुए नजर आओगे। हाँ, थोड़ा नेत्र संबंधी समस्या, चेस्ट में और गले में टॉन्सिल थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। अदरवाइज मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका वक्त जो है वो खराब चल रहा है। अब रहता है उपाय। देखिए, शनि निश्चित तौर पे द्वादश पे है और प्रथम चरण में भी ये माथा पे सवार है। तो सबसे पहला जो है, आपको वास्तविक उपाय क्या करना चाहिए? वास्तविक उपाय यही है कि कोई भी प्रॉपर्टी संपत्ति अपने औकात से ज्यादा ना ले और लोन से बचिएगा। वैदिक उपाय की बात करूं तो गरीबों को लोहे से बने हुए बर्तन, कुछ भी पतीला हो, कढ़ाई हो, कलछुल हो, कुछ भी लोहे से बने हुए बर्तन जो है शनिवार के दिन उसमें सरसों का तेल डाल करके हर महीने के किसी भी शनिवार को या अमावस्या के दिन गरीब को दान कर दीजिएगा। द्वादश भाव पे है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिएगा, सुंदर कांड का पाठ करिएगा, हिम्मत नहीं हारिएगा, कम्युनिकेशन गैप मत करिएगा लोगों से। और इसके अलावा जो है, शनि आलस्य के कारक होते हैं, तो आलस्यपन का त्याग करके हिम्मत दिखाइएगा और थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना। एक्साइटमेंट में या दुख में अपने पर्सनल कमजोरी दूसरों को मत बता देना। आप देखो मेष राशि वाले, ये आने वाला जो समय रहेगा इतना अच्छा और जबरदस्त रहेगा कि आपने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। तो प्रिय मेष राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि शनि की 7.5 का जो पहला चरण प्रारंभ हो रहा है, ये क्या फल देगा, बर्बाद नहीं करेगा, आबाद करेगा, ये सभी जानकारी मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।